हाँ एवरीवन, जिस तरह से मैंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती एक एक करके सीरीज में यहाँ से डालूंगा इस चैनल पे, एक एक करके वीडियोस डालूंगा, पूरे के पूरे कोरे चिट्टे करूंगा कि किस तरह से सुशांत को इसने कैसे अपने जाल में फंसाया, पूरी चीजें बताऊंगा। एक सिंपल सी बात है, ये सब आपको मैं बताऊंगा, हर तरह से बताऊंगा। लेकिन बस ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, कभी भी जा सकता है, इसीलिए मैंने वो चैनल की जगह इस चैनल को कर रहा, वरना वहां तो मेरे ऐड चल रहे। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ सुशांत के इंसाफ के लिए बस बताना है आपको, क्योंकि वो चैनल सुशांत ने बनाया था, वो मैं नहीं करवा सकता। तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको रिया की पूरी सीरीज, क्योंकि मुझसे छेड़ना मतलब बहुत ही गलत है। मुझसे छेड़ के लोग समझते हैं कि मैं शायद चुप हो जाऊंगा, मैं 10 टाइम्स ज़्यादा आग उगलूंगा। तो मेरे को छेड़ने से कोई मतलब नहीं है, आपके आप ही फंसोगे रिया। तो मतलब मेरे टांग बीच में टांग ना अड़ाओ तो ज़्यादा बेटर। अभी जो झेलना है वो तो झेलना ही पड़ेगा तुमको। चलो, मैं बहुत सारी चिट्ठी निकाल के लाया और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लोग ही मुझे बताते हैं। हम दोनों बॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड से है, बहुत सारे लोग के साथ तुमने जो काम किया है वो मेरे बहुत क्लोज है, बहुत पहले से। तुम जब मिली उनको उससे भी पहले से। चलो स्टार्ट करता हूँ। इनके कॉलेज के दिन की बात तो मैं नहीं करूंगा, उसके लिए थोड़ा खबर जब तक पुख्ता होती तब तक ना बताओ। रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत अभी तक का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद एक हुआ है, चल रहा है अभी वो मामला। लेकिन इससे पहले की बात बताता हूँ स्टार्टिंग से। इसकी पहली पिक्चर आई थी सोनाली केबल। सोनाली केबल फिल्म में इससे इसके साथ कुछ रियलिटी शो के डांसर्स जो होते हैं ना, डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट जो थे ना, उस टाइम वो उसके साथ थे। पिक्चर उसी के हिसाब से थी। रिया चक्रवर्ती मेन लीड थी उसमें और बाकी सारे कंटेस्टेंट थे। तो ऐसी कुछ स्टोरी थी। और उसके बाद उस कंटेस्टेंट पे उसी टाइम से ये बोलती है ना, सुशांत सिंह राजपूत 2013 में ड्रग्स लेता था। भाई साहब, ये पिक्चर आई थी नहीं 2013 में तो नहीं, 2013 के बाद थी शायद। लेकिन ये फिल्म के टाइम पे वो जो रियलिटी शो वाले कंटेस्टेंट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पहचान वाले हैं, जानकार है, लेकिन उनके थ्रू ये वहीं पे लेती थी। ये सब वही चलता था, तब से चल रहा है। सुशांत का तो बहुत पता, सुशांत का तो ये बोल रही 2013 में, इसका तो बहुत पहले से चल रहा है। और ये बोलती है उसके लाइफ में आने के बाद इसने चालू किया। वाह, मेरे को क्या पता नहीं है क्या। उसके बाद इसकी पिक्चर आती है, फिर ये वेट करती है और महेश भट्ट के साथ पिक्चर आती है जिलेबी। ये जिलेबी पिक्चर के बाद उस टाइम अच्छा रियलिटी शो का जब पिक्चर चल रहा था तब एक उसका बॉयफ्रेंड था। ये वो बॉयफ्रेंड, इसका जैसे बॉयफ्रेंड होता है कोई भी, उस बॉयफ्रेंड के बाद उसका या तो जिंदगी खत्म हो जाती है या तो उसका करियर ही खत्म हो जाता है। ये सच है। वो सारा रियलिटी शो का जो कंटेस्टेंट था, कड़क कड़क डांसर था यार, वो बहुत खतरनाक डांसर था। लेकिन उसके बाद वो पिक्चर के बाद वो दिखाई नहीं कहीं पे, मेरे को दिखाई नहीं वो कहीं पे। ना किसी रियलिटी शो में दिखा, ना किसी शो में दिखा, ना किसी फिल्म में दिखा, ना किसी, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है भाई, खत्म उसका करियर। इसके बाद ये रोडीज में विजय बनी थी। उससे पहले वो क्या नाम था उसका, वीरू या क्या नाम है उसका यार, रोडीज का जो था, देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे। रोडीज वाला जो था विजय, उसका नाम था रघु 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 उसका भाई। वो भाई साहब बड़ी पिक्चर करने वाले थे और उस टाइम पिक्चर बनाई थी। इसमें पिक्चर का नाम था शायद 30 मार का, सुपर डुपर फ्लॉप। उसके बाद और एक पिक्चर थी, उनको पिक्चर मिली ही नहीं, उधर ही घुस गए, रोडीज में ही घुस गए वो। उसके बाद वो दिखे ही नहीं। आपको पता भी होगा रिया के साथ उसका फोटो भी आया था। सुशांत के जाने के बाद की बात कर रहा हूँ, पुराने दोस्तों को मिल रही है वो सब। उसके बाद ये आती है महेश भट्ट के पास। महेश भट्ट के पास जिलेबी पिक्चर होती है। महेश भट्ट जिलेबी पिक्चर बहुत साल बाद बना रहा था। वो पिक्चर ये ऐसी डूब गई कि उसके बाद महेश भट्ट दिखा ही नहीं, डायरेक्ट सड़क 2 में ही दिखा। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद आदित्य राय कपूर, द मेक आदित्य राय कपूर की फिल्म आई थी आशिकी 2। द सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी आशिकी 2। श्रद्धा कपूर भी एक पिक्चर आशिकी 2 के पहले 2 पिक्चर बना चुकी थी, लेकिन वो पिक्चर नहीं चली। प्यार का दी एंड और ऐसा कुछ पिक्चर थे, लेकिन वो नहीं चली। शक्ति कपूर की बेटी, उसने भी 3 पिक्चरें पहले बनाई आशिकी 2 के पहले, और वो पिक्चर फ्लॉप हुई। आशिकी 2 में उसको ब्रेक मिला आदित्य राय कपूर के साथ, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई आशिकी 2। और उसके बाद यह आदित्य राय कपूर की गर्लफ्रेंड बनी। उसके बाद आदित्य राय कपूर कहीं भी दिखाई नहीं, मतलब कोई हिट पिक्चर में नहीं दिखा। इधर उधर छोटे मोटे रोल में वापस आ गया। वो बेचारा स्ट्रगल करके आया था, मानता हूँ नेपोकिड है आदित्य राय कपूर भी, लेकिन पहले उसने एक्शन रिप्ले में अक्षय कुमार का साइड रोल, अक्षय कुमार के साथ छोटा रोल किया। फिर उसके बाद लंदन ड्रीम्स सलमान खान अजय देवगन के साथ वो छोटा रोल किया। छोटा रोल करके आगे बढ़ रहा था कि अचानक फिर उसको आशिकी 2 में इतना बड़ा ब्रेक मिला और उसके बाद वो गायब ही हो गया। गायब मतलब वही वापस से छोटे रोल में आ गया। ये जवानी दीवानी, रणबीर कपूर के साथ छोटा रोल, अच्छा रोल था उसमें भी, लेकिन थोड़ा करके
आशिकी 2 के पहले आए थे ये जवान है राइट। उसके बाद आशिकी 2 में ब्लॉकबस्टर हुआ, लेकिन जब से वो फिर रिया इसके लाइफ में गायब हो गया ही। फिर इसके बाद आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत। भाई साहब छिछोरे विछोरे रिलीज हो गई थी, अच्छी खासी चल रही थी छिछोरे। उसके बाद जैसे रिया आती है भाई, उसके बाद ड्राइव, या ये तो पनौती है या तो फिर ये काम उसका छीन लेती है आगे वाले का, पता नहीं क्या करती है। भाई साहब बहुत बड़ा पूरे के पूरे रिकॉर्ड बताया इंडस्ट्री के ये, जो तो मुझे पता है इसके पीछे पता नहीं कितने सारे होंगे प्रोड्यूसर्स होंगे या फिर कुछ और होंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि इन सारे लोगों का मैंने आपको दिखा दिया। आप सर्च कर, आप वैसे भी तो जानते ही हो फिल्म इंडस्ट्री का, आप देखो ना। वो रियलिटी शो का कंटेस्टेंट, मैं नाम नहीं ले सकता, बेचारा बहुत अच्छा डांसर था, वो गायब हो गया। इसके बाद देख ही रहे हो ना करियर। उसके बाद रघु का भी करियर देख रहे हो। पिक्चर फ्लॉप हुई थी ना 30 मार खा, कोई बोल सकता था 30 मार खा फ्लॉप हो जाएगी? अक्षय कुमार की पिक्चर, फराह खान इससे पहले ओम शांति ओम बना चुकी थी सुपरहिट। अक्षय कुमार का अच्छा खासा करियर चल रहा था, उसमें रघु और उसके भाई को ब्रेक मतलब काम मिला फिल्म में, लेकिन वो पिक्चर गई डाउन। उसके बाद उसको और पिक्चर शायद मिलने वाली थी, वो भी गई डाउन। तो डाउन गई तो भाई साहब वो गए का। उसके बाद चलो तीसरा, चलो इनका समझ बता रहा रघु का, लेकिन बाकी इसके बाद आया कौन सा? महेश भट्ट की जिलेबी। भाई बहुत साल बाद महेश भट्ट काम कर रहे थे, गायब। उसके बाद सड़क टू तक बीच में दिखा ही नहीं महेश भट्ट की। उसके बाद आए थे आदित्य राय कपूर। आदित्य राय कपूर का सीधा सीधा एग्जाम्पल है यार, क्योंकि आदित्य राय कपूर आशिकी 2 में कहाँ बन गया था, कहाँ पहुंच गया था। उसके बाद रिया के लाइफ में आने के बाद गायब। लेकिन ये समझ में मुझे नहीं आता कि ये भी सारे के सारे लोग सक्सेसफुल थे, उनके सामने रिया कुछ नहीं थी। जब वो रियलिटी कंटेस्टेंट की पिक्चर उसको सोनाली केबल मिली, तब रियलिटी कंटेस्टेंट टॉप में थे वो लोग। इसको अचानक मेन लीड मिला, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी ऊपर है, ये उसकी गर्लफ्रेंड बनती है और ये लोग गायब हो जाते हैं और ये चलती रहती है। फिर रघु भी उससे ऊपर था, ये चलती रहती है, गायब हो जाते हैं। महेश भट्ट भी चलते रहते हैं, महेश भट्ट गायब हो जाता है। आदित्य राय कपूर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, वो आता है वो निकल जाता है, लेकिन ये चलती रहती है। सुशांत सिंह राजपूत द मोस्ट टैलेंटेड गाय, मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, और वो कहाँ पे पहुंच पे अपनी पीक पे था। महेंद्र सिंह धोनी, राब्ता और छिछोरे के बाद तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सोन चिड़िया छिछोरे के बाद उसकी सोन चिड़िया भले चली नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में पता लग गया था कि इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, कि मनोज वाजपेयी और इन सब तगड़े एक्टर के साथ में परफॉर्म करना इज नॉट अ जोक। और वहाँ पे वो उसके साथ छिछोरे के बाद सुपर कमर्शियल भी हिट थी छिछोरे फिल्म। तो उसके बाद ये उसकी लाइफ में कैसे आती है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये सारे लोग बड़े थे। आदित्य राय कपूर उससे काफी बड़ा है, मतलब लेवल में। सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़ा है लेवल में, फिर भी उसके साथ अफेयर हो जाता है और वो गायब हो जाते हैं बाद में। उनका करियर खत्म हो जाता है तो वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये क्या है चक्कर? बहुत जरूरी है ये समझना। और उसके बाद आज की डेट में जो है बॉयफ्रेंड, अभी पूरा पुख्ता मेरे को नहीं पता है, इसके लिए मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक सच नहीं होगा मैं बताऊंगा नहीं, सच होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो ये है हकीकत कि भाई साहब आज तक जो भी इसका बॉयफ्रेंड बना वो पहले ऊपर के लेवल पे होता है, किसी गरीब लोगों से बॉयफ्रेंड बनाती नहीं है। ये एकदम हाई रिच पे होता है, जिसके पास पैसे भी होता है, नाम भी होता है, शोहरत भी होती है, वो इसका बॉयफ्रेंड बनता है। और उसके बाद ये ऊपर चली जाती है, वो आदमी गायब हो जाता है, या तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है या तो करियर खत्म हो जाता है। ये कुछ ना कुछ उसका साथ होता है। ये हर बार पिछले इतने सारे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो जो मुझे पता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को पता नहीं कितने सारे होंगे, क्या होंगे। भाई बहुत सारी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती है, टाइम स्पेंड करती है, टाइम अच्छा स्पेंड करती है, अपनी तरक्की कर लेती है, और उसको भी बुरा नहीं लगता, इसको भी बुरा नहीं लगता, उनको भी पता होता है कि भाई मेरे साथ क्यों है, और अपनी सक्सेस पे पाने के बाद वो भी अपना रास्ता, ये भी अपने रास्ते, किसी को बर्बाद तो नहीं करती। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, मैं किसी लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहता, एक्ट्रेस का, मेरे को भी पता है किससे कहाँ से छोटे छोटे से लेकर पता नहीं कहाँ से, पहले कोऑर्डिनेटर के साथ अफेयर करती है, फिर प्रोड्यूसर के असिस्टेंट के साथ करते हैं, फिर डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, फिर एक्टर के साथ, थोड़ा थोड़ा करके आप लेवल पे जा जाके पता नहीं छोटे से लेकर पता नहीं खान साहब तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद कहीं किसी को चोट पहुंचा के नहीं जाती, वो सबके साथ टाइम स्पेंड करती है, बाद में एक जगह पे पहुंचने के बाद भले छोटे लोगों को भूल जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन ठीक है, यहाँ तो अलग ही मैटर है, हाई लेवल पे पहुंचते ठीक है, वो भी समझ में आता है, लड़कियां पोजीशन पे जाने के लिए, करियर सेटल करने के लिए करती है सब, लेकिन उसके बाद वो आदमी गायब क्यों हो जाता है, वो आदमी बर्बाद क्यों हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स तो पूरा खुला है आपके लिए इस चैनल पे, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जो लोग रिया के पीआर थे, इस बात का जवाब जरूर दें।